जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान कला और संस्कृति का टॉपिक वस्त्र या वेशभूषा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुष वस्त्र। तो हम देखते हैं भाई, एक कहावत है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवन तीजा कसुमल रंग। तो ध्यान रखिए, इस लाइन को देख करके पूछ लेता है कि कसुमल रंग कौन सा होता है। कसुमल रंग इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर में आया हुआ है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवन तीजा कसुमल रंग। तो कसुमल रंग का मतलब बताओ यहाँ पर, या कसुमल का क्या तात्पर्य। तो ध्यान रखना, कसुमल रंग होता है आपका सुर्ख लाल। सुर्ख लाल रंग को कहा जाता है। और पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे लोकप्रिय रंग कौन सा होता है, कसुमल रंग। ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय रंग कौन सा होता है, कसुमल होता है। कसुमल रंग किसको बोला जाता है, सुर्ख लाल को। तो सबसे पहले हमने देखा है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवन तीजा कसुमल रंग। तो कसुमल रंग होता है सुर्ख लाल। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारे वस्त्र वेशभूषा के टॉपिक को। याद रखना महत्वपूर्ण है कसुमल रंग को। अब देखो, जब हम पुरुष परिधान की बात कर रहे हैं या पुरुष वस्त्र या वेशभूषा की बात करते हैं, तो अपने देश का राष्ट्रीय पोशाक, ध्यान रखना, देश की राष्ट्रीय पोशाक, देश की राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है, जोधपुरी सूट है भाई। जोधपुरी सूट अपने देश की राष्ट्रीय पोशाक है। अब हम बात करते हैं पुरुषों के परिधान की बात करें तो पुरुष सबसे ज़्यादा भाई पगड़ी पहनते हैं राजस्थान में। पगड़ी, पाग, पंच या नागा बोल दिया जाता है। तो पुरुषों की पगड़ियों के बारे में बात करते हैं। पगड़ियों को ही बोल दिया जाता है पाग, इन्हीं को बोल दिया जाता है पंच और नागा। इनकी बात करते हैं, महत्वपूर्ण पगड़ियों के बारे में कि कौन से उत्सव पर कौन सी रंग की पगड़ी बांधी जाती है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं मोठड़ा पगड़ी। मोठड़ा पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी विवाह के अवसर पर रहती है। विवाह अवसर पर मोठ जैसे दाने बने हुए होते हैं इस पगड़ी पर, इसलिए इसको मोठड़ा पगड़ी बोला जाता है और विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। हम दिल से त्यौहार बनाते हैं, ध्यान रखना, दशहरा या दिवाली को बनाती है। किसको, दशहरे या दिवाली को। तो मदिल है पगड़ी, वो पहनी जाती है दशहरे पर। तो दशहरा दीपावली पढ़ लेना, या दशहरे पर पहनी जाती है। मदिल पगड़ी कब पहनी जाती है, दशहरे पर पहनी जाती है। तो हम दिल से कौन सा त्यौहार बना रहे हैं, दशहरा दीपावली। तो दशहरे पर कौन सा सी पगड़ी, मदिल पगड़ी पहनी जाती है। तीसरी है केसरिया, केसरिया पगड़ी। याद रखना, ये युद्ध में पहनी जाती थी, युद्ध में। केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, युद्ध में। इनके मिलान पूछे जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना भाई। फिर है लहरिया। लहरिया पगड़ी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, लहरिया रंग की पगड़ी या लहरिया कपड़े की पगड़ी कब पहनी जाएगी, सावन में पहनी जाती है। ऐसे ही महिलाएं भी सावन में लहरिया पहनती है, छोटी तीज में, ठीक है ना, जिसको श्रावणी तीज बोल दिया जाता है। 5 नंबर पर पढ़ते हैं फूल पत्ती पगड़ी। फूल पत्ती पगड़ी, देखो हमें होली खेलनी है फूल पत्तों के साथ में, तो ये होली के अवसर पर पहनी जाती है, होली के अवसर पर। और अंतिम हम पगड़ी में महत्वपूर्ण में पढ़ते हैं, वो है पंचरंगी बसंती। पंचरंगी बसंती, ये पहनी जाती है शुभ अवसर पर। शुभ अवसर पर कैसे याद रखना है इनको, देखो, मोठड़ा, तो मोठ के दाने जैसे होंगे, ये कब पहने जाएंगे, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है पगड़ी। दिल से क्या मना रहे हैं, दिल से दशहरे को मना रहे हैं भाई,
तो मदिल पगड़ी दशहरे पर। केस या युद्ध में लड़ेंगे या किसी से लड़ाई होगी तो क्या लग जाता है, केस लग जाता है, ये याद रखना। तो केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, युद्ध में पहनी जाती है भाई। लहरिया सावन के महीने में पहनी जाती है। फूल पत्ती की हम होली खेलेंगे तो होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी, फूल पत्ती। पंचरंग बसंती, 5 रंग होंगे, इसका मतलब हम शुभ काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो शुभ अवसर पर पंचरंगी बसंती पगड़ी पहनी जाती है। अब बात करते हैं इनमें आगे पढ़े तो पगड़ियों के प्रकार पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है कि पगड़ियों के प्रकार बताओ, या नाम दे देगा, पूछेगा इनका संबंध किससे है। तो मैं लिख देता हूं पगड़ियों के प्रकार। पगड़ियों के प्रकार देखो पेपर में आया हुआ है, अटपटी विजयशाही क्या है, तो ध्यान रखना पगड़ी है। तो अटपटी विजयशाही, खंजरशाही और शाहजहानी। शाहजहानी ये 4 ही पगड़ियों के प्रकार है। पूछ लिया जाए ना विजयशाही क्या है, तो पगड़ी है भाई। अटपटी, विजयशाही, खंजरशाही, शाहजहानी क्या है, पगड़ियों के प्रकार है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि खिड़कियों की पाग कहाँ की प्रसिद्ध है। खिड़कियों की पाग, खिड़कियों की पाग, खिड़कियों की पाग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना जोधपुर की है भाई, जोधपुर की प्रसिद्ध। खिड़कियों की पाग जोधपुर की प्रसिद्ध है। फिर आते हैं हम आंटे की पगड़ी, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आंटे की पगड़ी। हम राजस्थानी भाषा में आंटे का मतलब होता है किसी को बातों में ले लेना, है ना। आंटे में कौन ले लेते हैं भाई, सुनार ले लेते हैं। तो सुनार जो पगड़ी बांधते हैं उसको बोला जाता है आंटे की पगड़ी। तो आंटे की पगड़ी कौन पहनते हैं, सुनार भी। मोटी पट्टेदार पगड़ी, मोटी पट्टेदार पगड़ी ये बंजारे पहनते हैं। कौन पहनते हैं, बंजारे। तो याद रखना है आंटे में कौन ले लेते हैं, सुनार ले लेते हैं। मोटी पट्टेदार पगड़ी कौन पहनते हैं, बंजारे पहनते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें दे देगा, जैसे कह देगा तुर्रे, सरपेच, कलंगी क्या है, तो ध्यान रखना पगड़ियों के सजाने के लिए यूज में लेते हैं, या इनका संबंध किससे है, पगड़ियों से है। तो पगड़ियों को सजाने के लिए, पगड़ियों को सजाने के लिए पगड़ियों को सजाने के लिए क्या काम में लिए जाते हैं, तुर्रे, सरपेच, कलंगी और तालाबंदी, ये सारी चीज़ें पगड़ी को सजाने के लिए काम में ली जाती है। तो तुर्रे, सरपेच, कलंगी, तालाबंदी क्या है, पगड़ियों को सजाने के लिए काम में ली जाती है। ये हवेलियों चैप्टर में इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि पगड़ियों का म्यूजियम कहाँ है, तो याद रखना पगड़ियों का म्यूजियम। पगड़ियों का म्यूजियम, पगड़ियों का म्यूजियम है उदयपुर में, बागोर की हवेली उदयपुर, बागोर की हवेली उदयपुर क्या है, पगड़ियों का म्यूजियम है। यहाँ पर सभी प्रकार की पगड़ियाँ रखी गई है और सबसे बड़ी पगड़ी भी यहाँ पर रखी हुई है। तो पगड़ियों का म्यूजियम कहाँ है, बागोर उदयपुर में। अब ये पगड़ियाँ पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं भी वस्त्रों में क्या पहनते हैं पुरुष, तो उनके कपड़ों पर चलते हैं, कपड़े कि पुरुष कपड़े क्या पहनेंगे। तो पगड़ियों के बारे में बात होगी। सबसे पहले हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, जोधपुरी। फिर पगड़िया, पाग, पंच, नागा के बारे में पढ़ लिया कि मोठड़ा पगड़ी विवाह पर, लहरिया सावन में, मदिल दशहरे पर और केसरिया युद्ध में, और फूल पत्ती होली के अवसर पर और पतरंगी शुभ अवसर पर पहनते। फिर पगड़ियों के प्रकार पढ़े, खिड़कियों की पाग पढ़ ली, आंटे में सुनार ले लेता है और मोटी पट्टेदार कौन पहनता है, बंजारे। अब पढ़ते हैं हम कपड़ों के बारे में। तो
पहला पढ़ते हैं हम कि पुरुष कौन से कपड़े पहनते हैं। तो पहला पहने जाते हैं जैसे बनियान होती है, उसको बोला जाता है अंगरखी या बुगतरी। अंगरखी या बुगतरी बोल देते हैं, अंगरखी या बुगतरी। अंग का मतलब जानते हैं शरीर है, शरीर पर जो रखते हैं, तो शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र है भाई, शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, ऊपरी भाग का वस्त्र क्या कहलाता है? अंगतरी, अंगरखी या बुगतरी कहलाता है। अब इसके ऊपर जो हम पहनेंगे, जो एक भड़कीले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसको चुंगा या चोगा बोला जाता है, चुंगा या चोंगा। तो ये क्या होता है? अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर भड़कीले रंग का वस्त्र, भड़कीले रंग का वस्त्र क्या कहलाता है आपका? चुंगा या चोगा कहलाएगा। फिर पढ़ते हैं आत्मसुख। आत्मसुख क्या है? तो पुरुष का वस्त्र है, ध्यान रखना, आत्मसुख के बारे में पूछ लिया जाए। ये कश्मीरी फिरन जैसा होता है, कश्मीरी लोग जो पहनते हैं ना ऊपर पूरा पूरा पैरों तक, घुटनों तक, वही है कश्मीरी फिरन जैसा, कश्मीरी फिरन जैसा वस्त्र। फिर है जामा। जामा से याद रख लेना पजामा ही, ये पहन याद रख लेना कि पजामा नहीं पहन रखा है, इसका मतलब कुर्ता कुर्ता पहन रखा है। तो घुटने तक जो कुर्ता पहनते हैं उसको ही बोला जाता है। तो घुटने तक का वस्त्र, घुटने तक का वस्त्र जो निहंग सरदार पहनते हैं ना उसको ही बोला जाता है। तो मैं अपने ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख लेते हैं निहंग सरदार जैसा, निहंग सरदार जैसा। कैसे याद रखना है कि जामा, जामा का मतलब पजामा नहीं है, बाकी है, इसका मतलब ऊपर का कुर्ता कहाँ तक का? घुटने तक का वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाएगा। अब हमने ऊपर के वस्त्र पहन लिए, अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं और कमरबंद के बारे में पढ़ते हैं, वो है पटका। ध्यान रखना, पटका सिर पर नहीं बांधा जाता, पटका बांधा जाएगा कमर पर। तो ये है पुरुषों का कमरबंद, पुरुषों का कमरबंद है, जिसमें तलवार वगैरह लटकाते थे ना, वही। तो लिख लेना पुरुषों का कमरबंद जिसमें तलवार रखी जाती है, जिसमें तलवार रखी जाती है, क्या कहलाएगा? पटका कहलाएगा। फिर है पछेवड़ा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पेपर में पूछा हुआ है। पछेवड़ा क्या है? देखो कभी भी पिताजी कहीं बाहर जाते हैं सर्दियों में तो हम पीछे से जाकर के जल्दी से कहते हैं लो पापा चादर भूल गए आप थे या कंबल भूल गए। तो जो पीछे से भाग करके पकड़ाते हैं, क्या पकड़ा रहे हैं? ये याद रखना है, कंबल पकड़ा रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है। तो लिख लेते हैं सर्दियों में ओढ़ने वाली चादर। याद रखना, पीछे से जाकर के क्या पकड़ाई थी? सर्दी में चादर पकड़ाई थी, वही है। तो ओढ़ने वाली चादर या कंबल, कंबल। तो पिछेवड़ा, पिछेवड़ा, पिछेवड़ा ऐसे याद रखना। पीछे जाके आप क्या पकड़ाते हो पापा को? कि चादर पकड़ाते हो, ठीक है। खुद बताओ, घूगी, घूगी मतलब गोल गोल बन के बैठ जाना, तो सर्दियों में बनते हैं। तो ये याद रखना, सर्दियों का ऊनी वस्त्र है भाई, ऊनी वस्त्र क्या कहलाता है? घूगी। अब पढ़ते हैं हम आगे, घूगी पढ़ चुके हैं, घूगी के बाद में पढ़ते हैं तो फालू। ये तीन आपकी धोती रहेगी, आदिवासियों की धोतियां बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट में याद रखना, पक्का इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो फालू, जो चीज़ फालतू है वो हमारे लिए साधारण है, तो याद रखना भीलों की साधारण धोती को क्या कहा जाता है? फालू कहा जाता है। फालतू याद रखना, तीनों ही भीलों की धोतियां हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भीलों की साधारण धोती को क्या कहेंगे? फालू बोलेंगे। तो फालतू है ये याद रख लेना, साधारण है वो। तो भीलों की साधारण धोती क्या होगी? फालू। फिर पढ़ते हैं ठेपड़ा या ठेपाड़ा। ठेपाड़ा धोती क्या कौन सी होती है? खुद बताओ, जिसको कहते हैं इस बच्चे को थेपड़ करके रखो, इसको जब कोई तंग ज़्यादा करता है तो उसको थेपड़ देते हैं ना, वैसे ही। तो भीलों की तंग धोती है, ध्यान रखना, भीलों की तंग धोती,
याद रखना कब थेपड़ेंगे, जब कोई तंग करेगा। तो भीलों की तंग धोती क्या है, ठेपाड़ा। फिर है खोएतू, हम डरते हैं कि हमारा लंगोट ना खो जाए, हमेशा ध्यान रखना। तो भीलों की लंगोटी को बोला जाता है खोएतू, खोए ना जाए, क्या नहीं खो जाए, लंगोटी ना खो जाए भी। तो भीलों की लंगोटी। पेपर में पूछ लिया जाए फालू, ठेपाड़ा, खोएतू क्या है, तो तीनों ही क्या है, भीलों की धोतियों के प्रकार है। फालू तो फालतू याद रख लेना, इसका मतलब साधारण है। ठेपाड़ा को ठेपड़ के याद रख लेना, कब जब कोई तंग करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा थेपड़ देते हैं। खोएतू, खो क्या नहीं जाए, आपकी लंगोट ना खो जाए भाई, तो खोएतू है भीलों की लंगोटी। तो तीनों ही भीलों के वस्त्र हो गए। अब पढ़ते हैं 11 नंबर पर, पोतिया चीरा। पोतिया या चीरा या अंगोछा, ये है भीलों के सिर के वस्त्र भाई, जो सिर पर बांधते हैं ना साफा, उसको बोला जाता है। तो भीलों के सिर पर बांधने का कपड़ा, बांधने का वाला कपड़ा क्या कह देंगे हम, पोतिया बोल देंगे, चीरा बोल देंगे या अंगोछा। तो भीलों के सिर पर बांधने वाला कपड़ा होता है। फिर है अमोवा, ये पेपर में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। अमोवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शिकारी होते थे उनके वस्त्रों को बोला जाता है। तो शिकारियों के वस्त्र, शिकारियों के वस्त्र। तो यूं ही याद रखना, अम्मा को याद करके शिकारी जा रहे हैं लड़ने के लिए। अमोवा, अमोवा, अम्मा, तो अमोवा से क्या हो गया, शिकारियों के वस्त्र हो गए। फिर एक जयपुर का प्रसिद्ध वस्त्र है मालगिरी, रंगीन वस्त्र बोला जाता है मालगिरी। तो ये याद रख लेना, कुछ अच्छा खा रहे हो तो कहते हैं ना माल खा रहे हैं आज, तो कुछ अच्छे मिठाई वगैरह खाते हो, तो अगर वो वस्त्र पर गिर जाएंगी तो उसकी खुशबू जरूर रहेगी। तो ये वस्त्रों की खासियत ये है कि इसकी लंबे समय तक खुशबू नहीं जाती, इस वस्त्र के अंदर खुशबू आती है। तो लिख देते हैं भूरे रंग का खुशबूदार वस्त्र, सालों साल तक इसकी खुशबू नहीं जाती। तो ये याद रखना है, माल गिर गया है तो उसकी खुशबू रहेगी वस्त्र के ऊपर। तो कल को पूछ लिया जाए खुशबूदार वस्त्र कौन सा होता है, मालगिरी रंगीन वस्त्र है भाई। फिर है ब्रीचेज, पुरुषों में कमर के नीचे जो चूड़ीदार पजामी पहनी जाती है या उसकी जगह पहनी जाती है वही है, पुरुषों में कमर के नीचे चूड़ीदार पजामे की जगह पहने जाने वाला वस्त्र। पहले राजा महाराजा पोलो वगैरह खेलते थे तो ब्रीचेज पहनते थे, ध्यान रखना। तो पुरुषों के कमर के नीचे जो चूड़ीदार पजामा है ना, उसकी जगह ब्रीचेज पहनी जाती है। खुला खुला रहेगा, नीचे जा करके थोड़ा क्या हो जाती है, पजामे चूड़ीदार पजामे की तरह थोड़ा पतला हो जाता है, तो वही ब्रीचेज है। पोलो खेलते वक्त पुरुषों के पहने जाने वाला वस्त्र बोल सकते हो एक प्रकार से। तो पुरुषों में कमर के नीचे चूड़ीदार पजामे की जगह क्या पहना जाता है, ब्रीचेज पहना जाता है। अब पढ़ते हैं फेंटा, इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लगभग पढ़ लेते हैं कि फेंटा तो शादी में कमर के बांध रहे हैं वो होता है, ध्यान रखना वो नहीं है। यहाँ पर फेंटा क्या है, पढ़ते हैं फेंटा। फेंटा रहेगा गुज्जर मील या भीलों का सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। गुर्जर और भीलों का सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला कपड़ा या वस्त्र। तो दो चीज़ों में हम कन्फ्यूजन हो सकते हैं। हमारी आदत है कि पट्टको बांध लिया तो हम सोचते हैं सिर के बंधेगा, नहीं, पट्टका होगा कमर के, और जो कमर का होता है वो होगा सिर का, उल्टा सिस्टम रहेगा। हम फेंटा बांधते हैं शादी में कमर पर, वो फेंटा होता है, तो वो यहाँ कमर का नहीं है, ये गुज्जर भीलों के सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है।
तो उल्टा सिस्टम रहेगा, ध्यान रखना। पटका कमरबंद और फेंटा क्या है, सिर पर पहने जाने वाला कपड़ा है। फिर है अंतिम वस्त्र आज महिलाओं, इसके बाद में हम महिलाओं के वस्त्र पढ़ेंगे। पुरुषों के वस्त्रों में इंपॉर्टेंट अंतिम वस्त्र है वो है कोपिन वस्त्र। देखो कोप किसका, कोप का मतलब होता है गुस्सा, किसका होता है, खतरनाक साधु महात्माओं का। तो ध्यान रखना सन्यासी वस्त्र है कोपिन। कोप याद रख लेना, कोप किसका, खतरनाक, सन्यासियों का खतरनाक होता है। तो कोपिन वस्त्र कौन पहनते हैं, सन्यासी पहनते हैं। अब एक बार जल्दी से हम इसका रिकैप ले लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें सारी दोबारा से पढ़ लेते हैं, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। पुरुषों के वस्त्र महत्वपूर्ण आज हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मरु थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवन तीजा कसुमल रंग। तो याद रखना है कसुमल रंग कौन सा होता है, तो सुर्ख लाल रंग को ही कसुमल रंग बोलते हैं। या सबसे लोकप्रिय रंग बताओ राजस्थान का, तो कसुमल रंग या सुर्ख लाल रंग। राष्ट्रीय पोशाक हमारी कौन सी है, जोधपुरी सूट राष्ट्रीय पोशाक है भाई। पगड़ियाँ, पाग, पंच और नाग सारे के सारे क्या है, पुरुष के वस्त्र है या सिर पर बांधने वाले वस्त्र हो गए। तो पगड़ियों में महत्वपूर्ण हमने 6 पगड़ियाँ पढ़ी। तो ध्यान रखना मोठ जैसी आकृति बनी हुई पगड़ियों के ऊपर वो कब पहनेंगे हम, विवाह के अवसर पर। हमारे दिल से हम कौन सा त्यौहार मना रहे हैं, दशहरा बना रहे हैं भाई। तो मदिल पगड़ी काम कब, दशहरे पर बांधी जाती है। केस कब लग जाते हैं, युद्ध या लड़ाई में केस लग जाते हैं, ये याद रखना। तो केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, युद्ध में पहनी जाती है। लहरिया महिलाएं ध्यान रखना सावन में या छोटी तीज में पहनती है लहरिया वस्त्र, और ये है लहरिया पगड़ी, ये पुरुष पहनेंगे कब, सावन में भाई। फूल पत्ती की हमें ध्यान रखना है, गंदे रंग की होली नहीं खेलनी, हमें फूलों से खेलनी है होली। तो याद रखेंगे ना, फूलों की होली, फूलों की होली, तो अपने आप याद हो जाएगा फूल पत्ती पगड़ी कब है, होली के अवसर पर। पंचरंगी, किसी भी चीज़ में हम कहते हैं कि 4 चांद लगा दिए, वैसे 5 रंग भर दिए, इसका मतलब शुभ काम है भाई। तो पंचरंगी बसंती कब, शुभ अवसर पर पहनी जाती है। फिर हमने पगड़ियों के प्रकार, अटपटी, विजयशाही, खंजरशाही और शाहजहानी क्या है, पगड़ियाँ हैं या पगड़ियों के प्रकार है भाई। खिड़कियों की पाग किसको कहा जाता है या कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है भाई खिड़कियों की पाग या खिड़कियों की पगड़ी। आंटे में कौन ले लेता है, ये याद रखना हमें, तो बातों में आंटे में कौन ले लेता है, सुनार ले लेता है। मोटी पट्टेदार पगड़ी कौन पहनेंगे, बैंड बाजे वाले पहनेंगे, ये याद रखना, बाजे वाले, तो बंजारे। मोटी पट्टेदार पगड़ी बंजारे हो गया। पगड़ियों को सजाने के लिए क्या काम में लिए जाएंगे, तुर्रे, सरपेच, कलंगी और तालाबंदी। ऐसे ही पगड़ियों का म्यूजियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सी हवेली, बागौर की हवेली उदयपुर। पगड़ियों का म्यूजियम कौन सा है, बागौर की हवेली उदयपुर। तो यही याद किया था हमने जब हमने हवेलियाँ पढ़ी थी वहाँ पर, वरना एक बार और देख लेते हैं कि आपने सुबह से आकर के क्या की, अच्छे से पढ़ाई की, बेगार की, और मैंने आपको क्या पहना दी, पगड़ी पहना दी। उदय का मतलब देखो उठते ही आपने क्या की, बेगार की, और मैंने क्या पहना है आपको, पगड़ी पहनाई। तो पगड़ियों का म्यूजियम कहाँ हो गया, बागौर की हवेली उदयपुर। उसके बाद में हम पगड़ियों के बाद में कपड़ों पर आए कि पुरुष क्या क्या पहनते भाई। सबसे पहले बनियान पहनेंगे तो उसको बोला जाता है अंगरखी या बुगतरी, तो शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र। अब उसके ऊपर जो पहना जाता है वो भड़कीले रंग का होगा। पहले गूढ़े रंग के पहने जाते थे, भड़कीले रंग के वस्त्र पहने जाते थे। तो चुंगा और चोगा क्या है, अंगरखी के ऊपर भड़कीले रंग का वस्त्र। अब देखो आत्म सुख कब मिलेगा, जब हम ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा कोई चीज़ पहने। तो कश्मीरी फिरन जो कश्मीरी लोग पहनते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक चोंगा सा, वो आत्म सुख है। तो आत्म सुख कब मिलेगा, जब हवा लगती रहेगी हमें, तो आत्मा को सुख मिलता रहे। इसका मतलब खुला कपड़ा पहन रखा है। तो कश्मीरी फिरन जैसा वस्त्र कौन सा हो गया, आत्म सुख। जामा से याद रखना है, पजामा नहीं पहन रखा, बाकी कुछ भी पहन रखा है। इसका मतलब घुटने तक क्या पहन रखा है, कुर्ता। जो घुटने तक का वस्त्र है, जो नियंग सरदार पहनते हैं, उसके नीचे देख लेना सीधे टांगे दिखती है, नीचे छोटा कच्छा पहना हुआ होता है बस। तो जामा का मतलब ये याद रखना है, पजामा नहीं पहन रखा। तो क्या है, घुटने तक का वस्त्र या नियंग सरदार जैसा वस्त्र कौन सा है, जामा। फिर है पटका। ध्यान से पटका को यूं याद रखना कि किसी को पटकोगे ना तो आप कमर से पकड़ के पटक दिया, तो पटका याद रह जाएगा। कैसे पटका, कमर से पकड़ के। तो पुरुषों का कमरबंद जिसमें तलवार रखी जाती है क्या है, पटका। कैसे याद किया, कमर से पकड़ करके पटका, तो कमरबंद हो गया। पछेवड़ा, किसी के पीछे जाकर के या पापा के पीछे जाकर के हमने क्या दी, सर्दियों में चादर या कंबल दे दिया कि पापा ये भूल गए,
तो पीछे जाके क्या पकड़ाई, चादर या कंबल, तो पछेवड़ा हो गया। सर्दियों में हमारी घुग्गी बन जाती है इसका मतलब सर्दियों का वस्त्र या ऊनी वस्त्र घुग्गी कहलाता है। भीलों के साधारण धोती होगी, उसको तो हम नहीं कहते साधारण व्यक्ति को, कहो तो फालतू है, तो फालू क्या होगी, भीलों की साधारण धोती। अब कोई बच्चा तंग करता है तो हम कहते हैं ना इसको थोड़ा सा थेपड़ दे भाई, तो तंग धोती क्या होगी, ठेपाड़ा या थेपड़ा याद कर लेना। क्या खो ना जाए हमारी, याद रखना हमारी लंगोट ना खो जाए भाई, तो भीलों की लंगोटी को बोला जाता है खोएतू। तो तंग होगी उसको ठेपाड़ा, जो साधारण होगी उसको फालू, और लंगोटी को क्या बोलेंगे, खोएतू। पोतिया, चीरा या अंगोछा क्या है, सिर पर बांधने का कपड़ा होता है। अमोवा, अम्मा से पूछकर शिकार पर जा रहे हैं तो अमोवा, अमोवा शिकारियों के वस्त्र हो गए। किसी भी वस्त्र पर माल गिर गया तो क्या रहेगी, खुशबू रहेगी, ये याद रख लेना। तो भूरे रंग का खुशबूदार वस्त्र क्या है, मालगिरी रंगीन वस्त्र है भाई, जयपुर का फेमस है। ब्रीचेज, पुरुषों में कमर के नीचे जो चूड़ीदार पजामे की जगह जो पैंट सी पहनी जाती है वो ब्रीचेज है। पोलो खेलते वक्त पहले राजा महाराजा पहनते थे भाई। फिर है फेंटा, फेंटा ध्यान रखना गुज्जर और भीलों के सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। कोप, कोपीन का मतलब याद रखना, कोप, कोप का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा किसको ज्यादा आता था, सन्यासियों को, तो कोपीन वस्त्र हो गया सन्यासी वस्त्र। तो ये आज पुरुष के परिधान या वस्त्र वेशभूषा पढ़ ली। आगे वीडियो में स्त्रियों की वेशभूषा पढ़ लेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने विचार जरूर साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।